क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है? ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। वहीं अमेरिका ने भी कहा है कि उसने एक बार फिर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इसी बीच दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ जल मरुमध्य में तेल के टैंकरों पर हमले और आग लगने की खबरों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। आखिर क्या हो रहा है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के दावे की। ईरान की सेना की सबसे ताकतवर शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। IRGC के मुताबिक इस हमले में अमेरिका के लंबी दूरी के रडार सिस्टम, संचार केंद्र, सैटेलाइट रिसीविंग सिस्टम और मिसाइल डिफेंस रडार को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने अली अल सलेम एयर बेस पर मौजूद अमेरिका MQ-9 ड्रोन हैंगर पर हमला किया, जिससे कई ड्रोन नष्ट हो गए या उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि इन दावों की अभी तक किसी स्वतंत्र एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। अब बात करते हैं बहरीन की। ईरान का कहना है कि उसने अल रफा इलाके में तैनात अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल और ड्रोन हमले में नष्ट कर दिया। ईरान का कहना है कि यह हमला आगे होने वाले सैन्य अभियानों की तैयारी का हिस्सा था। अब बात करते हैं अमेरिका की प्रतिक्रिया की। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एक और बड़ा हमला पूरा कर लिया है। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह हॉर्मुज़ जल मरुमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमला कर रहा है। सेंटकॉम के अनुसार इस ऑपरेशन में ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन बेस, नौसैनिक ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने यह भी कहा कि उसकी सेना अब तक करीब 900 व्यापारिक जहाजों और 45 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सुरक्षित आवाजाही में मदद कर चुकी है। साथ ही अमेरिका ने साफ कहा कि अगर ईरान ने व्यापारिक जहाजों या आम नागरिकों को निशाना बनाया तो उसका जवाब और सख्ती से दिया जाएगा। इधर बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने खासकर मध्य पूर्व में मौजूद लोगों को सतर्क रहने, यात्रा सोच समझ कर करने और फ्लाइट रद्द होने या हवाई क्षेत्र बंद होने जैसी स्थितियों के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। अब बात करते हैं हॉर्मुज़ जल मरुमध्य की, जो इस समय पूरी दुनिया की चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज़ से गुजर रहे 2 तेल टैंकरों में विस्फोट के बाद आग लग गई। IRGC ने कहा कि दोनों जहाजों के चालक दल को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। ईरान ने एक बार फिर चेतावनी दी कि जब तक अमेरिका इस इलाके में अपनी सैन्य कार्रवाई बंद नहीं करता तब तक हॉर्मुज़ जल मरुमध्य बंद रहेगा और यहाँ से तेल, गैस और रासायनिक उर्वरकों का निर्यात नहीं होने दिया जाएगा। उधर ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने भी पुष्टि की है कि ओमान के पास हॉर्मुज़ जल मरुमध्य में एक और व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ है। जहाज के चालक दल ने रेडियो पर बताया कि किसी अज्ञात हथियार से जहाज को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी पिछले 24 घंटे में कई व्यापारिक जहाजों पर हमले की खबरें सामने आई थी। एक जहाज में आग लग गई जिसके बाद चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा। इन लगातार हमलों की वजह से दुनिया भर में तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले करने और जवाबी कार्रवाई करने का दावा कर रहा है। वहीं हॉर्मुज़ जल मरुमध्य में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि इसी रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल की सप्लाई होती है। अब देखना होगा कि यह तनाव बातचीत से कम होती है या फिर आने वाले दिनों में यह संघर्ष और बड़ा रूप लेता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी नई अपडेट के लिए देखते रहे प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।